क्या आप द अनब्रेकेबल कोड के बारे में जानते हैं, यानी ऐसा किरदार जो कभी ना टूटे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यमान और आज हम जानेंगे ये डॉक्टर मुमताज अली की किताब है माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें एक टॉपिक है द अनब्रेकेबल कोड के नाम से। मतलब ऐसे उसूल की हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो इंसान को कभी तोड़ने नहीं देती। इंसान का जो ट्रस्ट होता है ना, वो दूसरे लोगों के ऊपर बिल्ड होता है और उसके अलावा इंसान की हर चीज में रहनुमाई करता है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास बहुत ज्यादा जहानत है, आप बहुत ज़हीन हैं, आपके पास बेशुमार स्किल्स हैं और आप अपने शोबे में यानी आपको जो भी प्रोफेशन है आप उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है, अगर लोग आप पर एतमादी ना करें तो खाली सलाहियत और आपकी स्किल्स जो है, आपकी जहानत काम आ जाएगी? नहीं, आप इससे कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इल्म और सलाहियतों से खाली इंसान कामयाब नहीं होता, बल्कि लोगों के ट्रस्ट से और एक मजबूत किरदार से भी कामयाब होता है। तो द अनब्रेकेबल कोड यही है कि मजबूत किरदार कैसे बना जाए, हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी सादा अल्फाज में कहते हैं, मतलब जो आप अल्फाज कह रहे हैं उस पर खुद भी अमल करें, मतलब अल्फाज और अमल एक जैसे हों। अब जैसे आप अपने किसी दोस्त को कोई भी काम करने का बोलते हैं, लेकिन आप उस पर खुद भी अमल करें। असल किरदार उस वक्त सामने आता है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता और आप कोई फैसला करते हैं। मतलब आप कोई भी फैसला करते हैं, वही आपको डिसाइड करता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हो तो क्या आप अपने फैसलों पर फख्र महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो कुछ चीजें हैं जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे आप छोटी सी मिसाल लेते हैं, आप एक दुकान पर सामान लेने गए, उसने आपको गलती से पैसे ज्यादा दे दिए, तो आप सोचें मैं इसको पैसे दूं या नहीं दूं। तो ये आपके किरदार का टेस्ट है। चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, वो मैटर नहीं करती, ये आपका किरदार बताता है कि आप अगर छोटी रकम भी किसी की आपके पास है, आप उसको वापस करते हैं या नहीं। अब आते हैं सबसे अहम उसूल की तरफ। दूसरा जो उसूल है वो है एतमाद। एतमाद जो होता है वो किसी भी रिश्ते में, दोस्ती में, कोई भी आपका रिश्ता होगा वहां पर काम आता है। और एतमाद जो होता है वो चाहे आप कारोबार कर रहे हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, सब जगह एतमाद काम आता है। और सबसे जरूरी, एतमाद एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे जो आप वादे करते हैं उनको पूरे करने से बनता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर किसी को बोला कि मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा, तो आप कोशिश करें कि आप 7 बजे ही पहुंचें। और आपने अब किसी को बोला है कि मैं ये काम कल तक मुकम्मल कर लूंगा, तो ये काम कल तक मुकम्मल करें। कोशिश करें कि इसको पूरा करें। जब आपने जिस चीज का टाइम दिया है ना, आप उस पर टाइम पर फोकस करें, आप अपनी बात को पूरा करें, आप अपनी बात पर पूरा उतरें। क्योंकि लोग जो होते हैं वो आपकी बातों से ज्यादा आपका मतलब जो वादे होते हैं ना, उन पर भरोसा करते हैं कि आपने वादा किस तरीके से निभाया है, आपने वादा किस तरीके से पूरा करा है। लेकिन याद रखें, जिंदगी कभी भी मंसूबे के मुताबिक नहीं चलती। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी से वादा करा किसी भी काम का, और उसमें वो आप काम पूरा टाइम पर नहीं कर सके, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई भी मतलब आपके साथ अनहोनी हो गई, कोई भी वाकया हो गया, तो आप मजीद चुप रहने के बजाय आपने जिससे वादा करा था आप उससे मुख्तसर सी माजरत और उसको नया टाइम, मुकर्रर वक्त दें कि मैं आपको इस टाइम तक ये आपका काम करके दे दूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो ट्रस्ट है वो लूज नहीं होगा, बल्कि और मजीद मजबूत हो जाएगा। और मजीद मजबूत ऐसे हो जाएगा क्योंकि लोग जो होते हैं वो ईमानदार इंसान को पसंद करते हैं। और आपने ईमानदारी से उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आपको ये नया, आपने उसको टाइम दे दिया कि मैं तब तक कर दूंगा। अब बात करते हैं ऐसे इम्तिहान की जिसका सामना तकरीबन हर इंसान करता है, मतलब पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जैसे बाज लोग या हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो हमें किसी काम पर आमादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। हम प्रेशर में आके करने लगते हैं, ये कहते हैं कि एक बार करने से कुछ थोड़ी होता, सब लोग यही कर रहे हैं। तो याद रखें कि गलत काम जो होते हैं वो ज्यादा लोगों के करने से सही नहीं हो जाता, बल्कि वो गलत ही रहता है। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप ये करें, आप 3 सवाल अपने आप से पूछें कोई भी फैसला करने से पहले। और वो 3 सवाल ये हैं
کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے گھر والے، میرے استاد جو ہیں وہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر یہ میں آج سے 5 سال بعد اگر یہ کام میں سوچوں گا، اپنے ذہن میں سوچوں گا کہ میں نے یہ کرا تھا، تو مجھے ریگریٹ تو نہیں ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے چھپانا یا جھوٹ بولنا تو نہیں پڑے گا؟ اور اگر ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو بے چین کر دیں تو بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دوست اگر بار بار کسی بھی چیز کا، کسی بھی غلط کام کا اصرار کریں تو اس کو کیسے منع کریں، اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں، ہر بات پر لمبی بحث کرنے کی بجائے چھوٹا سا مختصر سا جواب دیں کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یا شکریہ یہ کام آپ کریں میں نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ آپ کی خوبیاں، جو آپ کی اسکلز ہیں، آپ کی ذہانت جو ہے وہ آپ کو ضرور کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، لیکن کردار یہاں قائم رہتا ہے جہاں آپ کی ایمانداری، آپ کا ٹرسٹ، آپ کے اصول، آپ اس پر قائم کتنا رہتے ہیں، یہ سب سے بڑی خوبیاں ہیں اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پہچان بنتی ہے آپ کی۔ ڈاکٹر ممتاز احمد بھی اپنی مائنڈ ٹرانسفارمیشن کی کتاب میں اس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی وہ نہیں ہوتی جو سوچ بدلنے سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر کتنا قائم رکھتے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ لوگوں کا اعتماد کیسے جیتتے ہیں۔ اسی مضبوط کردار کو وہ ایک ایسی بنیاد قرار دیتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور ایک پرامن زندگی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کی بات پر یقین کریں، آپ کی عزت کریں، آپ پر اعتماد کریں، تو چند ایسے اصول طے کریں جن پر آپ ہر حال میں عمل کریں، کیونکہ مضبوط کردار وہی انسان ہوتا ہے جو انبریکیبل کوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔